जब प्रभु यीशु मसीह और चेले सभी जैतून पहाड़ पर थे, तब चेलों ने कान में आकर प्रभु यीशु मसीह से पूछा, हमें बता कि यह बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। इस पद में हम प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के दोबारा आगमन के पहले होने वाले चिन्ह के बारे में पूछते हैं। तब यीशु मसीह अंत के समय में होने वाली घटनाओं को बताता है। तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को अंत के समय के बारे में उन घटनाओं को बताता है और बोलता है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। आज हम देख ही सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अंत के समय में होने वाली घटनाओं को बताया था और बोला था कि महामारियाँ पड़ेगी, आज पूरा संसार इस महामारी से जूझ रहा है। आज जब यह महामारी पूरे संसार में फैल चुका है, तब आज लोग अपने परिवार को खो दिए हैं, अपने सगे संबंधी को खो दिए हैं, अपने दोस्तों को खो दिए हैं। और जब इस महामारी के कारण किसी परिवार का एक सदस्य मरा, उस परिवार के लोग भी अपने उस मृतक के शरीर को मिट्टी भी नहीं दे पाया और यहाँ तक कि वह उस मृतक के शरीर को देख भी नहीं पाया। और क्या आपको पता है कि यह जो कोरोना महामारी आज संपूर्ण संसार में फैला है, यह इस संसार में आने वाली पहली महामारी नहीं है, बल्कि यह जो महामारी आज दुनिया में आया है, इससे पहले और भी महामारी संसार में आ चुका है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोले गए उन वचनों को ध्यान से पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ पड़ेगी। इस पद में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अंत समय में होने वाली उन घटनाओं के बारे में और महामारी के बारे में बताया है। प्रभु ने बोला महामारियाँ पड़ेंगी, अर्थात यहाँ पर एक महामारी नहीं बल्कि एक से ज़्यादा महामारियाँ आने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया है। यदि हम पिछले 400 साल पुरानी घटनाओं को देखें, तब ऐसी महामारी हर 100 साल के अंतर में संसार में आया है। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रहा है। लोग इस महामारी के कारण अपने परिवार, अपने दोस्त खो चुके हैं। आज विज्ञान इतना उपलब्धियों को हासिल करने के बावजूद भी इस महामारी का इलाज ढूंढ नहीं पा रहा। यदि यही हाल पिछले 400 सालों से होती आ रही है, तो लोगों को क्या क्या परेशानी से जूझना पड़ रहा होगा। आज विज्ञान इतनी उपलब्धियां हासिल कर लिया है, तो भी इस कोरोना महामारी का इलाज नहीं ढूंढ पा रहा। तो पिछले 400 सालों में आने वाली महामारियों का क्या हुआ होगा लोगों के साथ। जब हम साल 1720 में देखें, तब उस समय प्लेग नामक महामारी पूरी दुनिया में फैल चुका था और इस महामारी के कारण मार्सिले में सबसे पहले 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई। जब यह बीमारी मार्सिले में फैला, मार्सिले फ्रांस देश का एक शहर है जहां पर यह महामारी फैला था, उसके फैलने के कुछ ही दिनों बाद 50,000 लोगों की मृत्यु हो गई और करीब 2 वर्ष के बाद फिर से इस देश में 50,000 लोग मर गए। जब यह महामारी आया, तब लोग अधिक संख्या में मरने लगे थे और इस महामारी के संक्रमण अधिक फैलने के कारण 1 लाख लोगों की मृत्यु हो गई। और यह महामारी वर्ष 1807 में इस देश से चाइना देश में फैल गया। जब चाइना में यह बीमारी फैला, तब वहाँ भी कुछ लोगों की बहुत ही ज़्यादा मृत्यु हो गई। इसके बाद यह प्लेग महामारी चाइना से ही भारत में फैला। भारत में यह महामारी जब फैला, तब 1890 वर्ष चल रहा था, अर्थात यह महामारी चाइना में 83 वर्ष के बाद भारत में फैल गया। चाइना में इस महामारी से ज़्यादा लोगों की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन जब यह महामारी भारत में फैला तो चाइना से अधिक ज़्यादा भारत में लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद 1820 में दूसरी महामारी आती है जिसका नाम कोलेरा महामारी था। यह महामारी भी पूरे संसार में फैल गया, जिसके कारण अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु भी हो गया था। इस महामारी के कारण सबसे ज़्यादा मृत्यु थाईलैंड, फिलीपींस, इंडोनेशिया में हुई थी। इस महामारी ने इस संसार में फैलकर बड़ी संख्या में लोगों की जान ली। इसके बाद तीसरे महामारी स्पेनिश फ्लू, जो पूरे संसार में फैला। यह महामारी सन 1920 में ठीक 100 वर्ष के बाद पूरे विश्व में फैल गया था। यह महामारी जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुई थी, तब यह महामारी फैला और बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों की मृत्यु भी हो गई। इस महामारी के कारण बताया जाता है कि 5 करोड़ लोग मर गए थे। और जब यह महामारी भारत में फैला, तब इस महामारी के कारण लगभग 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी। और अब वर्तमान में अर्थात 2020 में यह कोरोना महामारी शुरू हुई और अभी तक
इसका संक्रमण फैल रहा है। और जब हम बाइबल में इस महामारी के विषय में देखते हैं तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों की इस महामारी के विषय में पहले से ही बता देता है कि जब अंत का समय आएगा तब जगह जगह महामारी पड़ेगी। और आज हम देख ही सकते हैं कि जगह जगह महामारी फैल ही गया है। और क्या आपको पता है कि यह महामारी क्यों आया? बाइबल बताती है उनकी सारी बुराइयों के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। आज संसार में पाप इतना फैल चुका है कि आज लोग पाप में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज संसार में दो चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें से पहला है व्यभिचार। परमेश्वर की दृष्टि में जो पाप सबसे ज़्यादा घृणित है, आज संसार के लोग वही कर रहे हैं। लोग आज अपने शारीरिक अभिलाषा के पीछे भागते हैं। यह महामारी आने का पहला और मुख्य कारण तो यही है कि संसार अपनी अभिलाषाओं में फंस गए हैं। जिस प्रकार से लूत के समय में होता था, जब परमेश्वर का दो स्वर्गदूत लूत के यहाँ सदोम में आया, तब लूत उन दोनों दूतों को देखकर दंडवत किया और फिर उन दोनों को परमेश्वर के दूतों को अपने घर में ले आया। तब उनके सो जाने से पहले सदोम नगर के पुरुषों में जवानों से लेकर बूढ़े तक वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उन लूत के घर को घेर लिया। और वह लोग लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे व्यभिचार करें। सदोम और अमोरा में रहने वाले लोगों में व्यभिचार इतना बढ़ गया था कि वह लोग अब परमेश्वर के दूतों के साथ व्यभिचार करना चाहते थे, जिसके कारण उन दोनों दूतों ने लूत को घर में अंदर खींचकर किवाड़ बंद कर दिया और दरवाजे के बाहर सभी लोगों को अंधा कर दिया। और जब दूतों ने लूत को और लूत के परिवार को सदोम और अमोरा से बाहर निकाला, तब परमेश्वर ने सदोम और अमोरा में रहने वालों के ऊपर बहुत ही बड़ी विपत्ति भेजा, अर्थात आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगर में रहने वाले सभी लोग और उनकी भूमि के सारी उपज के साथ उनको नष्ट कर दिया। जिस प्रकार से सदोम और अमोरा में व्यभिचार बनने के कारण उन नगर को और सब रहने वालों को नष्ट कर दिया गया और केवल लूत के परिवार को ही बचा लिया गया जो परमेश्वर का भय मानता था। आज भी पूरा संसार इस व्यभिचार के पाप से भर चुका है, जिसके कारण यह महामारी इस संसार में आया। और दूसरा जो कारण है जिसके कारण यह महामारी आया, बाइबल बताती है उनके सारी बुराइयों के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। अर्थात आज मनुष्य अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर अपने ही हाथों से बनाए मिट्टी के और पत्थर के और लकड़ी के मूर्ति बनाकर उनका दंडवत करते हैं। आज मनुष्य ऐसी चीज़ों को उपासना करते हैं जो न तो बोल सकता है और न सुन सकता है और न ही देख सकता है। परमेश्वर ने इस आकाश, पृथ्वी और हर एक मनुष्य को बनाया है। परमेश्वर ने पेड़ को बनाया, लेकिन मनुष्य परमेश्वर को छोड़कर उस पेड़ की उपासना करता है। परमेश्वर ने सूर्य को बनाया, लेकिन मनुष्य आज परमेश्वर के आगे दंडवत करने के अलावा वह उस सूर्य के आगे दंडवत करता है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और जानवर को बनाया, लेकिन आज मनुष्य जाति जिसने सब कुछ बनाया है अर्थात उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य को उपासना करता है और जानवरों को उपासना करता है। परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा इस संसार के सभी लोगों को यह आज्ञा दिया था कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। अर्थात परमेश्वर अपनी महिमा किसी दूसरों को नहीं देना चाहता है। अर्थात परमेश्वर ने इस संसार को बनाया है और उनमें रहने वाले हर एक मनुष्य को बनाया है, और परमेश्वर अपने बनाए गए सभी चीज़ों में से वह मनुष्य को अत्यंत प्रेम करता है। और इसलिए परमेश्वर ने उन सभी मनुष्यों को बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र तक को इस संसार में भेजकर बलिदान कर दिया। लेकिन आज संसार के लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने आकाश, पृथ्वी और जीव जंतु और हर एक मनुष्य को बनाया है, मनुष्य उसे छोड़कर अपनी ही बनाई हुई वस्तुओं का दंडवत करते हैं। मनुष्य ने आज अपने ईश्वर को अपने ही हाथों से बना लिया। सबसे बड़ा कारण इस महामारी का आने का तो यही है कि संसार में अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को त्याग दिए हैं और अपने बनाए हुए वस्तु की उपासना करते हैं। यदि आज संसार के लोग इस महामारी से बचना चाहते हैं, तब उन्हें सच्चे परमेश्वर की ओर फिरना है और अपने पापों का पश्चाताप करना है। सच्चा परमेश्वर तो वही है जिसने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी में हम मनुष्यों के लिए आया और हम मनुष्यों के हर एक पापों को उसने उठाकर उस क्रूस पर बलिदान हो गया। और इतना ही नहीं, वह तीसरे दिन भी मुर्दों में से जी उठा। यदि आज पूरा संसार उस जी उठने वाले परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है और अपने पापों का क्षमा मांगता है, तब प्रभु यीशु मसीह मनुष्यों के सारे अपराध को क्षमा कर देगा। बाइबल बताती है जब मरियम मगदलिनी पहले व्यभिचार करने वाली थी,
जिसके कारण उसे सभी लोगों ने त्याग दिया था। और जब मरियम मगदलीनी ने सच्चा पश्चाताप किया तब प्रभु यीशु मसीह ने उसके पापों को क्षमा किया। जिस प्रकार से शाऊल पहले मसीहों को सताने वाला था, लेकिन जब उसने परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप किया तब उसके पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर दिया। और उसके बाद में शाऊल जो पहले मसीहों को मारने वाला था, लेकिन जब उसने यीशु को ग्रहण किया उसके बाद में उसने मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाना चालू कर दिया। इसलिए बाइबल के भविष्यवाणी के अनुसार जब तक एक एक मनुष्य परमेश्वर के सामने घुटना नहीं टेकेगा तब तक यह विपत्ति उनके ऊपर से नहीं जाएगा। इसलिए यदि आज हर एक मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख में आता है और अपने पापों का अंगीकार करके अपने पापों को त्याग कर प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को क्षमा मांगता है, तब प्रभु यीशु मसीह उनको उनके पापों से क्षमा देगा और प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जीवन भी देगा।